पड़ेगा, बिकॉज ये एक प्रोसेस है। आप एक दिन में सिर्फ मेकअप करके जवान हो सकते हैं, लेकिन आपके ऑर्गन, आपके हेल्थ, आपके लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, लंग्स, ये सबको हेल्दी करने के लिए एक प्रोसेस है जो कि लंबा समय लगता है। 6-8 महीने का वक्त लगता है आपकी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, आपको अच्छे रिजल्ट पाने के लिए। आज न्यूट्रिशन के बारे में हम यही समझने वाले हैं। तो सबसे पहले जो बात है, हम समझते हैं कि हमारी बॉडी में बीमारियां क्यों होती हैं, राइट। तो बीमारी होने का कारण सबसे बड़ा है कि हमारे शरीर के अंदर दूषित तत्वों को होना, टॉक्सिन का होना। एक लेमैन भी, एक कम पढ़ा लिखा इंसान भी समझ सकता है कि किसी के घर में गंदगी बहुत ज्यादा हो, रसोई में जो खाना पकाने वाले बर्तन हैं उनको महीने में एक बार अगर हम साफ करें, हम रसोई में महीने में एक बार सफाई करें, हमारे बाथरूम के अंदर जो टॉयलेट्स है उसको भी हम लोग 2-3 महीने में एक बार साफ करें, हमारे बेडरूम में, हमारे लिविंग एरिया में, हमारे घर में अगर 2 महीने में एक बार झाड़ू लगाई जाए, एक बार पोछा लगाया जाए, तो क्या उस घर में रहने वाले व्यक्ति स्वस्थ रह सकते हैं? क्या उस जगह पर रहने वाले लोग सेहतमंद रह सकते हैं? तो सेम उसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर अगर हम लोग महीने में एक बार सफाई करेंगे, यानी कि अगर महीने में एक बार हम लोग डिटॉक्सिफिकेशन करने वाले प्रोडक्ट जैसे एलोवेरा है, आंवला है, तुलसी है, गिलोय है, हल्दी है, नीम है, अश्वगंधा है, नोनी है, ऐसी चीजें अगर हम महीने में एक दिन या हफ्ता में एक दिन इस्तेमाल करेंगे, तो मतलब वही है कि आप हफ्ता में एक दिन घर की सफाई कर रहे हैं। और अगर रोज अगर प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो रोज शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया से गुजार रहे हैं, रोज सफाई कर रहे हैं, रोज जैसे आपका टॉयलेट को आप क्लीन करते हैं, रोज आपकी किचन को साफ करते हैं, रोज खाना बनाने के बाद साथ के साथ आप बर्तन साफ करते हैं। हमारे अब बोला जाता है भारत में कि झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए रात में, उससे पाप चढ़ता है, उससे बीमारी चढ़ती है। देखिए जो लोग कम पढ़े लिखे लोग थे, कितना खूबसूरती से उन्होंने समझाया कि घर में हमें झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए किचन में, यानी कि डेली सफाई करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप रखेंगे झूठे बर्तन तो वहां बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे जीवाणु जो पैदा हो जाते हैं, जो कि दूसरे दिन उनकी संख्या इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आप साफ भी कर लेंगे तो भी वो जीवाणु वहां मौजूद रहेंगे और आपको बीमार कर सकते हैं। इसीलिए पहले के लोग जो है या तो मिट्टी के बर्तन में खाते थे या इस तरीके के पात्र में खाते थे जो कि अच्छे से साफ हो सके, या उसको मिट्टी का बर्तन है तो कुछ ऐसी चीजें डिस्पोजेबल टाइप की जो चीजें थी, जैसे मिट्टी को सिकोड़े हैं उनको फेंक दो। लेकिन आज के तारीख में हम लोग जिस तरीके के चीजें खाते हैं उनकी वजह से शरीर में टॉक्सिन बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहला जो बीमारी का कारण है टॉक्सिन्स की मात्रा का बढ़ना, शरीर के अंदर दूषित तत्वों की मात्रा का बढ़ना आपकी बीमारी का प्रमुख कारण है। कारण आपने समझ ही लिया होगा, जैसे हमारे घर की सफाई या किसी की फैक्ट्री में मशीन्स की सफाई, मशीन में हम लोग लुब्रिकेशन करते हैं, उनकी क्लीनिंग करते हैं। जैसे घर में एयर कंडीशनर लगा हुआ तो हम लोग हर गर्मी के मौसम से पहले एक बार हम लोग क्लीनिंग करवाते हैं एसी की, राइट, ताकि वो उसमें जो डस्ट है वो निकल जाए और कूलिंग ठीक से हो पाए। इसी तरीके से हमको डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया नियंत्रित लगातार कंटिन्यूअसली करते रहना चाहिए। और प्रतिदिन अगर हम डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे तो हम ज्यादा हेल्दी रहेंगे, और हफ्ता में एक बार करेंगे तो कम हेल्दी रहेंगे, महीने में एक बार करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। और कुछ कुछ लोग जो साल में एक बार ही करते हैं वो लोग आईसीयू और वेंटिलेटर पे नजर आते हैं। तो सबसे बड़ा कारण है टॉक्सिन्स का बढ़ना शरीर में। अब टॉक्सिन का बढ़ना जो है वो किस किस वजह से हो सकता है, क्या क्या वजह से हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन बढ़ते हैं, उसका आप अगर कारण समझेंगे तो बहुत सारा चीजें आप, हर आदमी समझता है जो हमारे खाने पीने के साथ में दूषित तत्व जा रहे हैं, हम जो भी खाते हैं उसके साथ टॉक्सिन जाते हैं। अगर आप शुद्धतम चीज भी, यानी कि दुनिया की सबसे शुद्ध चीज भी खाएंगे तो भी उसको पचने के बाद, उसमें से काम की चीजें निकलने के बाद जो हमारे शरीर को विटामिन और मिनरल चाहिए होते हैं, उदाहरण के तौर पे एक रोटी भी आप मान लें और 100% ऑर्गेनिक वो तरीके से उगाया गया है गेहूं, और उसकी आपने रोटी बनाई है, तो शरीर को पूरी रोटी नहीं चाहिए होगी, शरीर को हमारे चाहिए होगी, आपके खून में वो जाके मिलने वाली चीजें हैं। तो शरीर को आप अगर उदाहरण के तौर पे 100 ग्राम अगर वस्तु खा रहे हैं तो उसमें से 12 से 15 ग्राम ही आपके शरीर को लगेगा, बाकी तो सारा वेस्ट होके बाहर निकलेगा, राइट। तो ये 12 से 15 ग्राम के अलावा जो वेस्ट बचा, जो कि मैं कह रहा हूं 100% ऑर्गेनिक से भी आपने लिया, उसको पचने के बाद उसमें से विटामिन निकाल लिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट निकाल लिए, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, वसा और पानी, ये सब शरीर ने निकाल लिया। बाकी जो वेस्ट है उसको शरीर ने डाल दिया। इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, उपापचय क्रिया। सारे प्रोसेस को शरीर में जो भी आपने अंदर डाला उसको प्रोसेस किया जाता है, उसमें से काम की चीजें निकाली जाती है और वेस्ट को अलग कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को उपापचय क्रिया या मेटाबॉलिज्म कहते हैं।
अब इस मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस से जो वेस्ट बचे उनको डेली बेसिस पे निकलना चाहिए। तो निकालने के लिए भी आपको बहुत सारा पानी पीना पड़ेगा और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट लेने पड़ेंगे जो इस निकालने की प्रक्रिया को सही कर दे। अगर ये नहीं निकल रहे हैं तो आपके शरीर में इकट्ठा होंगे और ये भी जहर बन जाएंगे। कोई अगर 100% शुद्ध भोजन भी खाए लेकिन उसमें फिर भी जो है मेटाबॉलिज्म में वेस्ट निकलते हैं, वेस्टेज का निकलना भी जरूरी है। इसके अलावा हम वेस्टेज खा भी ज्यादा रहे हैं, जैसे चाउमीन खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक खा रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, टोबैको खा रहे हैं, बहुत सारी चीजें अनवांटेड, आर्टिफिशियल कलर खा रहे हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स खा रहे हैं, बहुत सारे इवन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में आप देखेंगे बहुत सारे आर्टिफिशियल फ्लेवर डले होते हैं। कुछ लोग तो लिखते भी हैं कि कंटेन्स आर्टिफिशियल फ्लेवर। और उसके अलावा बहुत सारे कलर, जैसे मैं देखता हूँ बहुत सारे जूसेस में बहुत सारी कंपनियां कलर्स डाल रही हैं, रंग बिरंगे कलर डालती है, लाल नीला पीला हरा करके कलर्स भी मिला देती है। ये सारे जो है चीजें आपके शरीर में टॉक्सिन आप डाल ही रहे हैं सीधा। राइट, शरीर तो टॉक्सिन बनाता ही है मेटाबॉलिज्म के दौरान, लेकिन हम तो डाल ही रहे हैं एक्स्ट्रा, तो वो बनेंगे। इसको निकालने की जो जरूरत है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर इकट्ठे होंगे तो बीमारी का पैदा होना है। अब एक्चुअल में बीमारी क्या है, बीमारी को कहते क्या है? उदाहरण के तौर पे मैं कहता हूं कि किसी को चोट लग गई, राइट, किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया, क्या उसको बीमारी बोलेंगे? राइट, ये बीमारी नहीं है। जो एक्सटर्नल किसी इंजुरी की वजह से अगर कुछ होता है तो वो बीमारी नहीं है। सो बीमारी एक दिन में नहीं होती है। कोई कहे कि साहब उसको कैंसर हो गया, ऐसा नहीं कि रात में सोया था सुबह कैंसर हो गया, राइट, या बाजार जा रहा था सडनली उसको जैसे कोई कहते हैं कि हार्ट अटैक आ गया। वो हार्ट अटैक एक दिन में नहीं आया है, क्योंकि बीमारी एक दिन में होती ही नहीं है। राइट, बीमार होने के लिए एक बहुत लंबा प्रोसेस है। आपकी कोशिकाएं, आपका शरीर लगातार लड़ता रहता है, आपको बीमार नहीं होने देता, लेकिन शरीर की कैपेसिटी से ज्यादा अगर बीमारी करने वाले कारक मजबूत हो गए, राइट, तो आपको बीमारी होती है। अब क्या क्या बीमारियां हैं, बीमारी के लक्षण, हर बीमारी के कुछ ना कुछ लक्षण होते हैं। राइट, ऐसा नहीं कि बीमारी बिना किसी लक्षण के हो सकती है, बीमारी के लक्षण जरूर होते हैं। और एक बीमारी को अगर हम परिभाषित करूं तो एबनॉर्मल कंडीशन, एक ऐसी असामान्य कंडीशन, द डिजीज इज एबनॉर्मल कंडीशन दैट नेगेटिवली अफेक्ट्स द सेल्स। बीमारी एक ऐसी कंडीशन है, ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें हमारे शरीर की कोशिकाएं नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। इस प्रक्रिया को हम डिजीज बोलते हैं। राइट, अब डिजीज होने के जो कारण हैं उनको हमने बात करा। सबसे पहले तो टॉक्सिन्स। अब ये टॉक्सिन्स कहां कहां से आ सकते हैं हमारी बॉडी में, इसमें से एक चीज जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, कई लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, क्षमा करिएगा मैं एलोपैथी डॉक्टर्स के अगेंस्ट में नहीं हूं, वो इंजरी की कंडीशन में, डॉक्टर्स बीमारी ठीक करने के लिए नहीं बने हैं। बाय द वे, डॉक्टर्स बीमारी ठीक करने के लिए नहीं बने, उनका सपोर्ट लिया जाता है इंजरी को ठीक करने के लिए, अगर कोई इंजरी है तो। राइट, अब ये जो टॉक्सिन है वो कहां कहां से आ सकते हैं, जैसे हमने बताया कि हमारे खाने की वजह से आ सकता है, अल्कोहल की वजह से आ सकता है, रेडिएशन की वजह से आ सकता है, स्ट्रेस बढ़ने की वजह से टॉक्सिन बॉडी के अंदर बढ़ जाते हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जो वातावरण का प्रदूषण है उसकी वजह से हमको बढ़ जाते हैं, अनहेल्दी डाइट, खराब डाइट की वजह से बढ़ जाते हैं, और बढ़ जाते हैं एलोपैथी मेडिसिन की वजह से। अब हम बात कर रहे हैं बीमारी के जो कारण है। कारण में हमने देखा सारी चीजें हैं, हमारा फूड है, हमारा वाटर है, हमारा एनवायरनमेंट का पोल्यूशन है, स्ट्रेस है, अल्कोहल वगैरह, ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से टॉक्सिन बढ़ते हैं। और उसमें से एक कारण मैंने बताया एलोपैथी मेडिसिन। अगर आप मेडिसिन भी खा रहे हैं तो टॉक्सिन बढ़ेगा। तो आप मुझे कोई भी एक पढ़ा लिखा इंसान, मैं कहता हूं ज्यादा पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है, बहुत धुरंधर साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है, अगर एलोपैथी मेडिसिन जो केमिकल बेस्ड है उसको खाने से टॉक्सिन बढ़ते हैं और टॉक्सिन बढ़ने से बीमारी होती है, तो बीमारी ठीक कैसे हो सकती है भाई? उससे एक जनरल कि कोई भी दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट इस बात पे बहस कर सकता है। इस बात को पूरी दुनिया में प्रमाणिक है, आज से नहीं सदियों से, और आज के साइंटिस्ट भी बोलते हैं। अगर किसी भी जगह इंटरनेट पे जाके आप पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ द डिजीज, कॉजेज ऑफ द टॉक्सिन, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे कि टॉक्सिन के हमारे शरीर में क्या क्या कारण है जिसकी वजह से शरीर में टॉक्सिन आते हैं, तो बहुत सारे कारण में से एक कारण साफ साफ लिखा होता है, मेडिकेशन, दवाइयों की वजह से टॉक्सिन हमारे शरीर में बढ़ जाते हैं। तो ये बात तो यह स्पष्ट हो गई कि आप एलोपैथी दवाइयों से ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि उन एलोपैथी दवाइयों की वजह से टॉक्सिन बढ़ते हैं, टॉक्सिन की वजह से बीमारी होती है। राइट,
तो यहाँ ये चीज हमको समझनी चाहिए कि उपाय क्या है।